जय हिंद सभी को। हम आ गए एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, डाइस एंड क्यूब। ये हर बार हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, यहाँ तक कि ये एफकैट में भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आगे से आपको इस टॉपिक में तो कभी डाउट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं डाइस और क्यूब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्यूब। सो क्यूब होता है एक 3D ज्योमेट्री होती है। ये 3D ज्योमेट्री का फिगर होता है। यहाँ पे इसमें होता है हाइट, लेंथ एंड ये ब्रेथ। और ये सब इक्वल रहता है। दैट मीन्स हाइट, लेंथ और ब्रेथ सब बराबर रहेगा। ठीक है। इसके 8 वर्टिस होते हैं और 12 एज होते हैं। तो ये था क्यूब का ओवरऑल। पर ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन। आपको दिया रहेगा, दो क्यूब दिए रहेंगे, क्यूब एक और क्यूब दो। आपसे पूछा जाएगा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो आपको ये फाइंड करने के लिए आपको पहले दोनों क्यूब को ध्यान से देखना होगा। क्यूब ए और क्यूब बी, इसमें क्या सिमिलर है, इस क्यूब में और इस क्यूब में क्या सिमिलर है। इसमें वन सिमिलर है, यहाँ पे देख सकते हैं वन है, यहाँ पे वन है, तो हम लिख देंगे वन। और फिर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जो नंबर लिखे होंगे उसको आगे लिख देंगे। जैसे वन के आगे लिखा है टू, फिर थ्री, तो इसको हम लिख देंगे वन के आगे टू, फिर देन थ्री। अब क्या करेंगे, इस क्यूब में वन को लॉक कर देंगे इस वन के नीचे, और फिर इसको भी क्लॉकवाइज में लिख देंगे। फोर हो जाएगा, देन फाइव हो जाएगा। तो हमें पता चल गया है यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिया, यहाँ पे सिक्स नंबर नहीं दिया है। तो वन के अपोजिट हो जाएगा सिक्स, टू के अपोजिट हो जाएगा फोर, और थ्री के अपोजिट हो जाएगा फाइव। तो थ्री के अपोजिट हो जाएगा फाइव। समझ में आ गया। फिर से बताता हूँ, दो क्यूब को देखना है और उन दोनों में जो भी नंबर कॉमन हो उन दोनों को लॉक करना है, फिर एंड क्लॉकवाइज उसको लिख देना है, और फिर जो जिस नंबर के सामने आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आओ इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें पूछा गया फाइंड एफ। इसमें एफ तो दिख नहीं रहा है, फाइंड एफ। ठीक है, एफ किसके अपोजिट आएगा ये पूछा जा रहा है हमसे, एफ किसके अपोजिट आएगा। ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिक्स किसके अपोजिट आएगा। ठीक है। तो ये फिर से अगेन हम वही करेंगे, क्यूब ए है, ये क्यूब बी है। क्यूब ए में देखें क्या लॉक कर सकते हैं, क्या कॉमन है इन दोनों में, बी कॉमन है यहाँ पे। तो क्यूब ए में पहले हम बी लिखते हैं, फिर इसको क्लॉकवाइज देखेंगे तो बी के बाद हमारा ए आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। ठीक है। और क्यूब बी में देखते हैं, बी इसको क्लॉकवाइज से देखेंगे तो हमारा आ जाएगा बी के बाद सी, और फिर यहाँ से आ जाएगा ई। तो ये हमारा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है अपोजिट, एफ के अपोजिट क्या है। डी के अपोजिट हो गया ई, ए के अपोजिट हो जाएगा सी, और बी के अपोजिट कुछ नहीं है, तो बी के अपोजिट हो जाएगा हमारा सिक्स्थ फेस जो कि है एफ। तो एफ के अपोजिट हो जाएगा बी। समझ में आ गया, इजी था। चलो आगे आओ। यहाँ पे पूछ रहा है सिक्स के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पे हम क्यूब नंबर ए, क्यूब बी, इसमें थ्री थ्री कॉमन है, थ्री को लॉक कर देंगे, फिर टू क्लॉकवाइज, फिर वन, फिर यहाँ थ्री कॉमन है, थ्री को लिख देंगे, फिर फाइव, फिर फोर, फिर फाइव, फिर फोर। तो फिर सिक्स के अपोजिट, सिक्स यहाँ पे नहीं है तो सिक्स के अपोजिट हो जाएगा थ्री। ठीक है, इजी था। पेपर में आपको इन सबको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता लिया। आप पेपर में बस आप इसको बी को लॉक कर दीजिएगा, और फिर जो भी जिसके अपोजिट होगा, जैसे ए के अपोजिट सी हो जाएगा, डी के इसके अपोजिट हो जाएगा, उसको आप लोग माइंड में करके टाइम बचा सकते हैं। ठीक है।
आगे आओ। अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये डाइस को ओपन डाइस, ये ओपन डाइस इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 6 फिगर रहती हैं। एक फिगर ये होगी, 2 3 4 5 6, और इस फिगर में एक के छोड़ के दूसरी फिगर, दैट मीन्स इसका मतलब है जैसे ए के अपोजिट होगा सी, बी के अपोजिट हो जाएगा डी, और ई के अपोजिट हो जाएगा एफ। हमेशा ए के अपोजिट हो जाएगा सी, बी के अपोजिट हो जाएगा डी, और ई के अपोजिट हो जाएगा एफ। एक छोड़ के, दैट मीन्स ए के बाद बी छोड़ के फिर सी, और बी के बाद डी छोड़ के फिर ये दोनों फिगर हमेशा आपको ऐसी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक छोड़ के आपको करना है। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब बता दो इसमें कौन किसके अपोजिट रहेगा। 2 के अपोजिट क्या रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जैसे 1 यहाँ पे है, इसका एक छोड़ देंगे तो ये 3 के अपोजिट हो जाएगा, और ये बाहर वाले हैं दोनों 5 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, एंड देन 2 अपोजिट हो जाएगा 4 के, एक छोड़ के, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। देन इसमें देख लीजिए, इसमें फिगर थोड़ी सी बदल गई है पर कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, इसमें ए के अपोजिट हो जाएगा सी। इसमें मान लीजिए एफ के अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपसे तो एफ के अपोजिट क्या होगा, तो ठीक है वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ए के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के, ए से एक छोड़ के सी, बी छोड़ के सी, बी का छोड़ के डी, एंड एफ के अपोजिट हो जाएगा ई। समझ आया, इजी था। चलो, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं पी वाई क्यू, क्योंकि पी वाई क्यू के बिना जिंदगी नहीं चलती है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब देन व्हाट विल द फॉलोइंग फिगर इज पॉसिबल। कौन सा फिगर बन सकता है, ये बोल रहा है कि इस सीट को अगर हम क्यूब बनाते हैं तो इनमें से कौन सा बन सकता है। तो शीट हमारी ये है, तो फिर इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें करना है, इस सीट को क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को पकड़ते हैं। 8 को पकड़ा तो 8 के अपोजिट आएगा y, और z को पकड़ा, z के अपोजिट आएगा z, x के अपोजिट आ जाएगा z, और 7 के अपोजिट आ जाएगा 9। अगर मैं क्यूब बना के आपको बताऊं, क्यूब सॉरी, अगर आपको मैं बताऊं 8 के अपोजिट आ जाएगा y, z के x के अपोजिट आ जाएगा z, एंड देन 7 के अपोजिट आ जाएगा 9। इनके अपोजिट आने का मतलब है कि अगर इनमें से एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। इसका मतलब है अगर 8 दिख रहा है क्यूब में तो y नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब आओ सॉल्व करते हैं कौन सा क्यूब पॉसिबली बन सकता है। तो देख लीजिए, इसमें 7 दिख रहा है, y दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 7 और 9 दोनों साथ में दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 9yz, 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 ये बन रहा है, ये बन सकता है। और देख लेते हैं 7 8 9, इसमें 7 और 9 साथ में है, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड देन एक्स वाई जेड, एक्स वाई साथ में है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर है हमारा बी। समझ में आया, जो भी अपोजिट होगा वो साथ में नहीं आएगा। दैट मीन्स 8 के साथ y है अपोजिट में, तो 8 और y साथ में नहीं आएगा क्यूब में। ठीक है, इजी था। ये हमारा पी वाई क्यू नंबर 1। आओ आगे बढ़ते हैं पी वाई क्यू नंबर 2 पे। 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ इट सेम डाइस आर सोन। ठीक है, और सेलेक्ट द सिंबल विच आर द अपोजिट फेस टू हैविंग दिस। इस सिंबल के अपोजिट में क्या आएगा।
ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस और इस डाइस में कॉमन क्या है। इस और इस और इस डाइस में हैशटैग कॉमन है। ठीक है, हैशटैग को रख के क्लॉकवाइज घुमाते हैं अपना डंडा। तो हैशटैग आ जाएगा पहले, देन आ जाएगा @ और फिर देन आ जाएगा हमारे पास ये, इसको एक्सिलिमिनरी समथिंग कहते हैं कुछ। फिर देन इस वाले हैशटैग को लॉक करके फिर इसके बाद हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस हैशटैग को लॉक करके ये आ जाएगा मनी का सिंबल एंड देन परसेंटेज। तो इस सिंबल के अपोजिट आ रहा है परसेंटेज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया? इजी था। ये सब PYQ हैं सारे। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, the faces of which are marked with the letter P, Q, R, S, T and U. Select the letter that will be on the opposite face of Q. ये क्या कह रहा है कि P, Q, R, T, S, U दिया हुआ है Q के फेसेस पे और हमें Q के अपोजिट पूछ रहा है। Q के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों में देख सकते हो T कॉमन है, तो T को कॉमन में रख के डंडा अपना क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो T के बाद आ जाएगा S के बाद आ जाएगा R, फिर देन T को दूसरे वाले में कॉमन रख के डंडा क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो ये हो जाएगा Q एंड देन U। तो Q के अपोजिट क्या है? Q के अपोजिट है S, तो S हो जाएगा आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे T कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ पे T ऊपर है, यहाँ पे T ऊपर है, तो Q और S दोनों की जगह एक ही होता। मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में आप टाइम बचाने के लिए इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक है, आओ। ओके, तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर पे कह रहा है हमारे पास 3 डाइज हैं और हमें 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, इजी है। पहले ध्यान दो ये दोनों में क्या कॉमन है। ये दोनों डाइस में एक तो 1 कॉमन है दोनों में और एक 3 कॉमन है। तो इसको लिख देंगे 1 4 3। इस डाइस का लिख देंगे 1 और 3 के नीचे 3 लिख देंगे और 2। दैट में यहाँ से पता चला कि 4 के अपोजिट 2 है। देन तीसरे डाइस में देखेंगे यहाँ पे भी 1 कॉमन है 2 कॉमन है। ठीक है, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे इस डाइस का और इस डाइस का 2 आ जाएगा एंड देन 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 के अपोजिट है 6, 4 के अपोजिट है 2, तो 5 पूछा है, 5 किसके अपोजिट होगा? 5 अपोजिट होगा 1 के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है? ये सब PYQ हैं, पिछले साल के हैं सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर गिवन विच कलर विल अपीयर ऑन द टॉप फेस इफ द बॉटम फेस इज ग्रीन। इसमें पूछ रहा है कि सिंपली ग्रे के अपोजिट क्या होगा, ग्रे के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में ब्लैक कॉमन है। ठीक है, तो ब्लैक के फिर से अपना घुमाएंगे चक्कर। ब्लैक के बाद आया ग्रीन और ग्रीन के बाद आया वॉयलेट, और इसमें भी ब्लैक के बाद आया ब्लू के बाद आया येलो। तो ब्लैक के बाद आया है ब्लू एंड देन येलो। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? ग्रीन ब्लू के अपोजिट है, वॉयलेट येलो के अपोजिट है, तो ग्रे के अपोजिट हो जाएगा ब्लैक, तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 4 इज द बॉटम। तो इसमें पूछ रहा है 2 डाइस दिए गए हैं, 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अपना तिगड़म लगाना है। 2, इन दोनों में 2 कॉमन मुझे दिख रहा है, तो ठीक है, इससे देखेंगे पहले वाले से 2, फिर अपना क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 6 4 एंड देन इसमें देखेंगे, इसमें भी 2, देन क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 एंड देन 3। यहाँ से क्या पता चल रहा है? 4 के अपोजिट 3 है। ठीक है, देन 4 के अपोजिट हो जाएगा सी, आंसर नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा? मज़ा आ रहा? चलो, आना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमारे पास ये शीट दी गई हो और इनमें से कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये बता दूं कि अपोजिट अपोजिट क्या होगा। इस इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एंड इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला, एंड देन इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला बीच वाला। ठीक है, ओके। देन हमारे पास ऑप्शन है ABCD। अब हम चेक करेंगे कि इसके साथ दो वाइट है, दैट मीन्स इसके साथ ये भी आ सकता, इसके साथ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ क्यूब कैसा बनेगा। अगर सेंटर में हमारा ये वाला साइन रहेगा, देन उसके बाद हमारा ये है, फिर देन हमारे पास एक खाली क्यूब है, एंड देन हमारे पास एक क्यूब है जिसमें 2 है, देन हमारे पास एक स्क्वायर है, खाली स्क्वायर, एक खाली स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको एज अ सेंटर लेके इसको मोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये इसके अपोजिट आएगा, ये इसके अपोजिट आएगा, और इसके अपोजिट आएगा ये। तो अगर हम क्यूब बनाएंगे तो ये एक साथ आ सकते हैं, दैट मीन्स ए आ सकता है, और ये भी एक साथ आ सकते हैं, दैट मीन्स बी भी आ सकता है। और देखेंगे 2, ये और खाली ब्लैंक ये भी आ सकता है, एंड डी में देखेंगे 2, ये डॉट एंड खाली ब्लैंक ये भी आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे बन सकते हैं इससे। ओके, समझ में आया? ये थोड़ा मैं कह सकता हूँ मीडियम था। ठीक है, ये भी PYQ ही है। अच्छा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, इजी है अपना। चेक करेंगे क्या है हमारे पास सेम। इन दोनों डाइस में 4 कॉमन है, तो 4 लिखेंगे, फिर अपना क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबको। तो इस डाइस से आ जाएगा 4, 3, 5, एंड देन इसमें देखेंगे, इसमें आ जाएगा 4, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2, 1। ठीक है, 3 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, आओ आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमको? 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द लेटर। सी के अपोजिट पूछ रहा है, 3 क्यूब वाले हैं। ठीक है, अब पहले इन दोनों क्यूब को देखते हैं। इन दोनों क्यूब में बी कॉमन है। ठीक है, तो बी लिख देंगे, फिर देन डी, इसके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एफ, फिर इस क्यूब में बी कॉमन है, फिर देन सी कॉमन है, देन ई कॉमन है। हमसे सी के अपोजिट पूछ रहा है, ये आ गया सी के अपोजिट। सी के अपोजिट हमारा डी है, सिंपल, इजी था। आओ आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन। 2 पोजीशन दी गई हैं सेम डाइस की, 1 से 6 तक हैं। और क्या कह रहा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? ये भी इजी है, चेक कर लो इसमें से कॉमन क्या है। 4 कॉमन है, तो 4 लिख देंगे, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 क्लॉकवाइज घूम के 6 हो जाएगा, देन क्लॉकवाइज घूम के 3 हो जाएगा। फिर इसमें 4 क्लॉकवाइज 4 और 6 कॉमन है, तो 4 और 6 को कॉमन लिख देंगे, एंड देन 1, दैट मीन्स 3 के अपोजिट हो जाएगा 1।
यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन थे ना, 4 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो 3 के ही अपोजिट 1 पॉसिबल है। जब 2 कॉमन रहे करें एक डाइस में, मतलब 2 डाइस दिए हों और 2 डाइस दिए हों और उसमें से 2 फेस कॉमन हो, तो तीसरा वाला उस डाइस के तीसरे वाले के बराबर रहेगा, अपोजिट रहेगा आई मीन। ठीक है, ये भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, कई बच्चे इसमें भी फंस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? 11 कह रहा है 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ सेम डाइस गिवन है, अपोजिट पूछ रहा है किसके? जेड के। जेड के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, इजी है। पहले चेक कर लो इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में एक्स वाई, वाई सी जेड ए, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है। इन दोनों में चेक कर लेते हैं क्या कॉमन है। इसमें कॉमन है, इसमें जेड, जेड के अपोजिट घुमाएंगे वाई फिर ए, फिर वाई फिर ए। अब फिर इसमें जेड, जेड को लॉक कर दिया। इसमें ए भी कॉमन है, दैट मीन्स ए को यहाँ लिखेंगे और फिर वाई के अपोजिट आ जाएगा बी, क्योंकि यही से पॉसिबल होता है जब 2 कॉमन रहते हैं। ठीक है, वाई के अपोजिट बी आ गया। अब क्या पूछ रहा है? वाई एक्स सी, वाई एक्स सी। अगर हम y इससे देखें, y यहाँ पे रख देंगे और फिर x एंड c, x एंड c यहाँ पे आ जाएगा। किसके अपोजिट पूछ रहा है? z के अपोजिट पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। z के अपोजिट क्या होगा? z के अपोजिट क्या होगा? z हमारा यहाँ है और z हमारा यहाँ नहीं दिख रहा है, वाई एक्स दिख रहा है, एक्स और c दोनों दिख रहा है, दैट मीन्स z के अपोजिट हो जाएगा x हमारा। देखिए मैं समझाता हूँ ये कैसे आया, इसको पूरा काट के फिर से बताता हूँ। इस क्यूब में देखते हैं, इसमें y है, y के अपोजिट एक्स सी है, एक्स सी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस क्यूब में देखते हैं, यहाँ पे y है, y को लॉक करते हैं, फिर अपोजिट घुमाएंगे तो ये हो जाएगा a एंड देन z, a एंड देन z। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया x अपोजिट है a के, c अपोजिट है z के। सिंपल, c अपोजिट है z के, सॉरी 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 सॉरी, कट जा, c अपोजिट है z के, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था z के अपोजिट क्या है, तो हमारा आ जाएगा c, सॉरी। ठीक है, ये था हमारा डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी पेपरों में आता है, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आगे मिलते हैं आपसे नए रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के साथ, और मैथ के PYQ को सॉल्व आज हम करके एक वीडियो ज़रूर डाल देंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।